दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, वट एवर यू लव टू बी रीडिंग। तो चलिए अब आज हम समझेंगे कि बॉडी, ब्रेन और माइंड की क्या मैकेनिज्म है और किस प्रकार से यह कार्य करता है। आज हम आप समझाएंगे और समझेंगे हम लोग और सीखेंगे कि कैसे ये कार्य करता है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं लिख कर, और ताकि और अच्छा से समझ पाएँ। तो यदि हम बात करें कि फर्स्ट हमारा जो है बॉडी, तो बॉडी जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी हमारा सेल से बना है। बोल सकते हैं कि सेल इज यूनिट ऑफ बॉडी। हमारा जो बॉडी है सेल का यूनिट है, इससे बॉडी बना है। जिस प्रकार से घर को बनाने के लिए दीवार जो कैसे बनता है, छोटे छोटे ईंट लगाकर, यानी ब्रिक, एक ब्रिक से ब्रिक बहुत सारा ब्रिक जोड़कर एक घर बनता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाकर हमारा शरीर बनता है। तो सर हमारा जो बॉडी है, इंटायरली बॉडी जो है सेंसेस से बना है। बोल सकते हैं कि इंटायर बॉडी इज मेड ऑफ फ्रॉम डिफरेंट सेंसेस। तो पहले अगर हम बात करें तो ये सेंसरी ऑर्गन is main function to get input from outer world and process by brain, then send to mind। तो क्या सेंसरी जो है वो ब्रेन इसको प्रोसेस करता है, फिर माइंड में आता है और फिर वह एक्शन बनता है, और ये हुआ बॉडी। ठीक, तो बॉडी हमारा हुआ मतलब शरीर, और सेंसरी ऑर्गन क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसके द्वारा कोई भी जानकारी जाती है ब्रेन में, और ब्रेन इसको प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है, और फिर ये मन में आता है, और ये मन इस विचार, फिर यहाँ से क्या बनता है? ये प्रोसेस करता है तो विचार बनता है, थॉट, विचार, और फिर ये एक्शन बनता है, यानी टर्न इनटू एक्शन। तो जो हमारा शरीर है उसका भी अलग अलग सिस्टम है, जैसे स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
मसल सिस्टम, ऐसा ही बहुत सारा है। ठीक, उसी प्रकार से हमारा ब्रेन का भी अलग अलग सिस्टम और फंक्शन है। तो हमारा ब्रेन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो बीच से जो होता है जहाँ पर हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस होता है, और ये होता है मेन सेरेबरम, मतलब फोर ब्रेन, और ये होता है आपका मिड ब्रेन, और ये होता है हाइड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जहाँ पे 90% यानी 80% बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो फोर ब्रेन का, उसके पास 10% मिड ब्रेन और 10% हाइड ब्रेन। तो फोर ब्रेन यानी जो हमारा आगे का भाग होता है, जहाँ पे हमारा सेंसरी, जहाँ पे हमारा फेस, 5 सेंसेस होता है, और हेड। तो ये फिजिकल एनाटॉमी हो गया ब्रेन का, कि ब्रेन किस प्रकार से अलग अलग ब्रेन के जो रीजन हैं वो अलग अलग कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आगे का जो ब्रेन है वह सेरेब्रम, या हम फोर ब्रेन कहते हैं, जो कि जिसमें सेरेब्रम कॉर्टेक्स आ गया, और इसका मेन काम है कि मेमोरी को स्टोर करना, जो भी हम सोचते हैं समझते हैं उस सब को प्रोसेस करना, फिर उसको रिप्लाई देना। और हाइड ब्रेन जो है ये आपका सपोर्ट का काम करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। और मिड ब्रेन जो है एक बोल सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है यहाँ पे, जो कि ब्रीथिंग, हार्ट रेट और भी वाइटल जो फंक्शन है शरीर का, जैसे डाइजेशन और ब्रीथिंग, इस सब को कंट्रोल करता है। तो अब हम समझेंगे कि माइंड कैसे काम करता है। तो माइंड जो है थॉट हो गया, मेमोरी हो गया, थॉट, मेमोरी, बिहेवियर, सोशल डिसीजन। तो थॉट से थिंकिंग, मेमोरी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बिहेवियर एक्शन एंड हैबिट, सोशल डिसीजन
तो माइंड जो है ये हमारा माइंड का अलग अलग सेंटर होता है। तो माइंड को जैसा कि हम जानते हैं कि कैसे काम करता है। माइंड के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस हिस्सा जो है माइंड का, ये जब तक हम जगे रहते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं तो वह सब कॉन्शियस माइंड हो गया। कॉन्शियस माइंड ही बोल सकते हैं कि जो सेरेब्रम है ये वाला आगे का भाग, और जैसे जो भी 5 सेंसेस हो गया, तो जो कुछ जैसे हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, बातें करते हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड के निगरानी में होता है। यानी बोल सकते हैं कि इंटायर सिस्टम ऑफ थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग एंड रिस्पॉन्डिंग बाय द हेल्प ऑफ कॉन्शियस माइंड, जो कि अभी होता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब जो कुछ भी हमने वर्तमान में एक्सपीरियंस किया, जग कर जो कुछ भी सुना, पढ़ा, देखा, 5 सेंसेस थ्रू रिसीव किया, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस किया, और जो चीज़ होगा वह उसको ब्रेन जो है माइंड में भेज देगा, और वह माइंड के सबकॉन्शियस जो पार्ट हैं उसमें वह स्टोर हो जाता है। और फिर अनकॉन्शियस माइंड ब्रेन माइंड का ही पार्ट है, लेकिन ये सबसे गहरे अंदर होता है, जहाँ पे आप जो कुछ भी जैसे जन्म के समय में जब गर्भ में थे और 6 या 1 साल के थे, तो उस समय की जो भी मेमोरी और यादें हैं ये यहाँ पे पड़ी होती है, जिसे हमें भी पता नहीं होता है, और ये बहुत गहरे में होता है, लेकिन ये मेमोरी इसमें होती है। तो जैसे थॉट मतलब कोई भी विचार, जैसे मुझे भूख लगी, खाना, कहीं घूमने जाना, किसी से बातें करना, जैसे मैंने कोई चीज़ मुझे पसंद है, नापसंद है, कोई भी चीज़, ये सब एक विचार हो गया। जैसे बोलते हैं पानी गर्म है, तो गर्म एक अपने आप में विचार है, और थिंकिंग इसके बारे में सोचना, तो ये विचारों की प्रोसेस, यानी व्हेन वी आर प्रोसेस ऑफ थॉट, यानी किसी थॉट को जब हम प्रोसेस करते हैं, उसको सोचते हैं, तो वह हमारा थिंकिंग कहलाता है, यानी प्रोसेस ऑफ थॉट। ठीक। नॉलेज स्मृति कैसे बनता है? जब हम नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को लेते हैं तो वो नॉलेज बनता है। बिहेवियर मतलब हो गया कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न जो भी बार बार रिपीटिंग होता है, तो वो बिहेवियर एक्शन में बन जाता है। सोशल डिसीजन मतलब जो भी हमारे सामाजिक निर्णय हैं, तो हम जो हैं किस प्रकार से आदमी अलग अलग ये एथी होता है। तो साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इफ़ेक्ट इसमें होता है कि बायोलॉजिकली और सोशियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली। बायोलॉजिकली मतलब किस प्रकार से हमारा ब्रेन और शरीर बना है, किस फैमिली में मेरा ये जन्म हुआ है, कैसा जीन्स है, हमारे पेरेंट कैसे हैं, तो ये सब हमारे जो ये माइंड और बॉडी है उस पे वो ये किस बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी किस प्रकार का हमारा ये बॉडी है। सोशियोलॉजिकल यानी किस प्रकार के हम वातावरण में नर्चर किए गए हैं और किस प्रकार से हम ग्रो हुए हैं सोसाइटी में।
ये भी हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है और पूरा जीवन इसी पैटर्न पर चलता है। जो भी हमने साइकोलॉजिकली मतलब जो हमारे इनर वर्ल्ड में यानी जो माइंड में किस प्रकार से कोई प्रोग्रामिंग बना है, पैटर्न हुआ है, जो कुछ भी मैंने सीखा, पढ़ा, समझा, एक्सपीरियंस लिया, उसका पैटर्न बन जाता है और एक न्यूरॉन के थ्रू बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है और फिर उसका रिपीटेशन होते रहता है, तो वह साइकोलॉजिकल। तो सोशल डिसीजन जो है वो 3 तरीके से इफ़ेक्ट होता है, बायोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। बायोलॉजिकली मतलब किस फैमिली में आप जन्म लिए हैं और कैसे आपका देश का है, और सोशियोलॉजिकल में सामाजिक तौर पे आप के प्रभाव, और साइकोलॉजिकली मतलब एक साइकोलॉजिकली पैटर्न क्या बना है आपके इनर माइंड में।